गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने हमारे वीडियो में जितना इंटरेस्ट दिखाया है वो काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी हेल्प करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। इस एक्सरसाइज में मैं आपको 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक समझाऊंगा। आपको बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लेते हैं सॉल्यूशन इसका। कलर चेंज कर लूँ ज़रा मैं पहले, तो देखिएगा सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन यहाँ हमें दिया हुआ है। स्वाति टुक ए लोन 16,000, तो 16,000 का लोन लेती है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। जितना अमाउंट उसने लिया वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है ₹16,000। रेट, किस रेट पर उसने लिया, तो रेट है 12.5 यानी 25/2%, ठीक। और टाइम 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसने लोन लिया है, तो 3 ईयर उसका लोन पीरियड हुआ। अब हमें इसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो देखते हैं हम। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले ईयर का प्रिंसिपल कितना है? पहले ईयर का प्रिंसिपल उतना ही होता है जितना मनी बोरो किया जाता है, ₹16,000। रेट और टाइम हमने ऊपर नोट कर ही लिए। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो हम सिर्फ 1 साल का निकाल रहे हैं। फर्स्ट ईयर यानी इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P 16,000, रेट 25/200, टाइम 1 ईयर, क्योंकि हम सिर्फ 1 साल का निकाल रहे हैं इसलिए हम 1 ईयर लिखेंगे टाइम यहाँ, और इससे कैंसिल कर देते हैं 80। अब 25 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 200, यानी 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। 25 8 से 200 और एक जीरो यहाँ से आ गई। अब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर लिख लेते थे, आफ्टर 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो P प्लस आई को जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल 16,000 और इंटरेस्ट है 2,000, दैट इज यह आ जाएगा आपका 18,000, ठीक है। 18,000 रुपीज़ उसने पहले साल के बाद देना होगा। तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड साल का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 18,000 रुपीज। इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में P इंटू आर इंटू टी यानी कि 18,000 इंटू रेट 25/200, टाइम, यहाँ भी टाइम 1 ईयर काउंट होगा। 2 जीरो से 2 था यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 से इसे 90 टाइम्स कैंसिल, तो 25 9 ज़ा
225 और 1 जीरो, यानी इतना रुपीज़ उसे सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट देना होगा। अब लिखेंगे हम अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का अमाउंट क्या होगा? जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद जो उसे अमाउंट देना होता या होगा, कितना देना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 18,000 और इंटरेस्ट है 2,250, दैट इज 20,250 रुपीज़ उसे टोटल अमाउंट देना होगा 2 ईयर के बाद। ठीक है, अब देखते हैं हम जो 2 ईयर के बाद का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ये होगा 20,250 रुपीज। ओके, अब इंटरेस्ट क्या आएगा? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, P इंटू R, R कितना है? 25/200 हो जाएगा, और टाइम है 1 ईयर, क्योंकि सिर्फ थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे। 10 से 10 कैंसिल कर दो, और इसे कैंसिल कर लो 5 से 5 4 जा 5 5 जा, अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं ना, तो 25 5 जा 125 और 5 2 जा 10 अपॉन 4। पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 जा 8, कितना बचा? 2। 4 5 जा 20, 1 बचेगा। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, पॉइंट 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इतना रुपीज़ ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? तो हम लिख लेते हैं, तीनों इंटरेस्ट इसको ऐड कर देते हैं। तो पहला इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2,250 रुपीज़, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 2,531.25। तो तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर, तो ऐड कीजिए। पॉइंट के बाद तो 25 है ही, 1,0,0,1 358 527 and 222 6,781.25, इतना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है रोमा बोरोड ₹64,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर 1.5 year at the rate 10% per annum. Compare the total compound interest payable by Roma after 1.5 year. If the interest is compounded half yearly, यहाँ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। तो प्रिंसिपल जो हमें दिया है वो है 64,000,
टाइम हाफ 1.5 ईयर, और रेट है 10% पर एनम। ये 3 चीज़ें हमें जो कि ज़रूरी होती है दी हुई है। अब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर का जो प्रिंसिपल होगा फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ है। अब हम हाफ ईयर क्यों लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ हाफ ईयर ही कंपाउंडिंग हो रही है, इसलिए हम हाफ ईयर पर काउंटिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो जाएगा वही सेम 64,000 रुपीज़। ठीक है। रेट हाफ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो हम टाइम को ही हाफ कर देते हैं। तो अमाउंट नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P 64,000, रेट 10% पर एनम, टाइम 1.5, क्योंकि हम आधे साल का निकाल रहे हैं तो हमने टाइम को ही हाफ कर दिया है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 3200, 3200 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर, यानी फर्स्ट टर्म के बाद उसका अमाउंट हो जाएगा P प्लस I से 6400 प्लस 3200, दोनों को ऐड कर दीजिए। 64,000 प्लस 3200, तो ये आ जाएगा 67,200 रुपीज़। अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट अमाउंट, या प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड या सेकेंड हाफ टर्म, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर, यानी अगले 6 महीने के लिए, तो ये होगा 67,200 रुपीज़। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 6P इंटू R इंटू T फॉर्मूले से 67,200 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1/2, दैट इज 5 टाइम्स कैंसिल कर लेते, 5 2 × 10, 5 7 × 35 प्लस 1 36, कैरी 1 कैरी 3 33, राइट। 5 2 × 10, 5 7 × 35 6, 5 6 30, 30 प्लस 3 33। तो इतना अमाउंट उसे उतना इंटरेस्ट देना होगा अगले 6 मंथ का। ठीक है। अब अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 67,200 प्लस 3,360, ये अमाउंट होगा सेकेंड हाफ टर्म के बाद, हाफ ईयर के बाद। 0 6
507 70,560 रुपीज़। तो अब इंटरेस्ट निकाल लेते हम थर्ड हाफ ईयर के लिए, क्योंकि हमें हाफ ईयर का ही करना है ना। तो थर्ड हाफ ईयर के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से। तो यहाँ प्रिंसिपल है 70560 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1/2 कैंसिल कर देते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं इसको। 2 3 × 6, 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 8 ये आ जाएगा 3528 रुपीज़। अब तीनों हाफ ईयर के इंटरेस्ट आ गए, तो सभी को ऐड करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। पहला इंटरेस्ट था 3200 प्लस सेकंड इंटरेस्ट आया था 3360 और थर्ड इंटरेस्ट है 3528। चलिए तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। 8 6 और 2 8 8 ठीक। 2 + 3 5 5 + 5 10 कैरी 1 3 3 से 9 और 1 10 10,088 रुपीज़ उसने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रिंसिपल 20,000 दिया है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। ही lended to रामपाल एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। उसने एनुअली कंपाउंड को पर अपने फ्रेंड को दिया, तो उसे 2 साल के बाद कितना फ़ायदा हुआ। तो सॉल्व करते हैं। मेवा borrowed कितना ₹20,000। तो प्रिंसिपल तो हो गया 20,000 रुपीज़। किस रेट पर बोरो किया मेवा ने? 18% पर। और टाइम 2 ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पर लिया तो ऐसा ही निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P that is 20,000 रुपीज़, टाइम 2 years, रेट 18%। चलिए 18 को पहले लिख लेते हैं हम। 18 इंटू 2/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। 18 2 × 36 2 × 70 7,200 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट दिया। लेकिन उसने जो लिया वो अपने दोस्त को दिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया। तो चलिए मैं इसे भी फार्मूले से ही सॉल्व कर देता हूँ। आप फार्मूले ही को यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना, बाकी मैं अब फार्मूला यूज कर रहा हूँ इसमें। तो रामपाल के लिए हम देखें तो रामपाल ने प्रिंसिपल
20,000 है ना। रेट सेम है 18% और टाइम 2 years। मैं CI निकालूंगा, ठीक है। तो CI के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो CI का फॉर्मूला होता है P कर्ली ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n -1। ये हम CI निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल 20,000 हो गया, ठीक है। रेट 1 + 18/100, रेट हमने 18 रख दिया, पावर 2 -1। ओके, तो 20,000 यहाँ कैंसिल कर देते हैं। चलिए कैंसिल नहीं करते हैं। 118/100 होल स्क्वायर -1। तो 118 का स्क्वायर कितना होता है? 118 का स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। तो आप बता सकते हैं कि 118 का मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 118 × 118, 118 × 118 होता है 13,924। 13,924। तो 20,000 मल्टीप्लाई 13,924 अपॉन 10,000 -1। तो एलसीएम ले लेते हैं हम। इक्वल 20,000 इंटू 13,924 -10,000 अपॉन 10,000, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3924, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए 48, 9 2 80, 3 2 6 7,848। सो मेवा गॉट प्रॉफिट। तो मेवा को कितना प्रॉफिट हुआ? यानी उसने 7,480 रुपीज़ लिया और 7,200 रुपीज़ पे किया, यानी उसका प्रॉफिट हुआ 648 रुपीज़, ठीक है। 648 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 3 मंथ बाद कंपाउंड हुआ है। सॉल्यूशन। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर का जो प्रिंसिपल है वो 8,000। रेट 20% पर एनम, ठीक है। टाइम तो क्वार्टर होगा, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर
पहले क्वार्टर का जो प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट होगा वो होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से। P 8000, रेट 20% टाइम 1/4, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, 4 से 5 टाइम, 5 4 से 80, 8 4 से 8 5 से 40, तो 400 रुपीज़ उसे इंटरेस्ट देना होगा पहले क्वार्टर का। अब प्रिंसिपल फॉर सेकंड क्वार्टर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर का जो प्रिंसिपल होगा, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। सेकंड क्वार्टर का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, पहले क्वार्टर के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को और ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा 8400 रुपीज़, ठीक है। अब इंटरेस्ट फॉर सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट होगा वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। क्वार्टर है ना, तो 1/4 हम यूज कर रहे हैं। 2 से 5 टाइम, 5 से इसे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर लेते पहले, 4 2 जा, 4 1 जा, 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा, 5 2 जा, 10 0, 420 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट देना होगा सेकेंड क्वार्टर। तो प्रिंसिपल और थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल कितना होगा, तो सेकेंड क्वार्टर के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को और ऐड कर दो, यानी 8400 प्लस 420, दैट इज 8820 रुपीज़। इतना रुपीज़ है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड क्वार्टर, का इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कैंसिल कर लो, 5 1 5 5, वो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 से 20, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 4 से 20, 5 4 से 20, 5 1 5, दैट इज ₹441। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 400 प्लस 420 प्लस 440। तीनों क्वार्टर का जो CI आया उन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यह हुआ 1261 रुपीज़, ठीक है, 1261 रुपीज़ हो जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो देखोगे। 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एज द रेट ऑफ 10% per annum for 2 years on the principal, which in 2 years at the rate of 10% per annum gives 200 as simple interest। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें SI 200 रुपीज़। कब?
जब हम टाइम रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया है 2 इयर्स, यानी 2 इयर्स में 10 की रेट से कंपाउंड वो सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज होता है। तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्योंकि CI जब दिया होता है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, SI जब दिया होता है तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो SI यानी 200 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है 10 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया 100 पर, तो 1000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। ठीक है, अब निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी CI। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला बताया था आपको, P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस। प्रिंसिपल कितना है यहाँ 1000, 1 प्लस R रेट 10 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1, तो कैंसिल कर लेते हम। तो 1000 ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 होल पावर 2 माइनस 1000 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का 100 माइनस 1, 1000 इनका एलसीएम ले लीजिए 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 121 माइनस 100, दैट इज 1000 इंटू 21 अपॉन 100, कैंसिल कर लो। तो 210 रुपीज़ उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा, 210 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।